मानव जीवन में जब धारण कर लेता जनेऊ तो शुद्ध आचरण लेता बड़ा आकार है। इसीलिए सनातन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति के लिए होता यज्ञोपवीत संस्कार है। नमस्कारम, नमो मिथिला में आपका स्वागत है। हम हैं M.K. झा। हम अभी मौजूद हैं सीतामढ़ी जिले की बथनाहा प्रखंड की माधोपुर गांव में, और आइए आज आपको हम दिखाते हैं यज्ञोपवीत संस्कार का महत्व क्या है, सनातन धर्म में यज्ञोपवीत संस्कार क्यों होता है। आइए आपको इस बारे में हम खबर विस्तार से दिखाते हैं और बताते हैं। संस्कारों में यज्ञोपवीत संस्कार को सबसे बड़ा अनुष्ठान माना गया है, क्योंकि इसके बाद मानव का जीवन शुद्ध रूप से विवेकपूर्ण हो जाता है। यज्ञोपवीत का मतलब पवित्र धागा या ऊपरी वस्त्र होता है। इसे उपनयन और जनेऊ संस्कार के रूप में भी जाना जाता है। इसे धारण करने का अद्भुत महत्व है। यज्ञोपवीत दो शब्दों यज्ञ और उपवीत से मिलकर बना है। इसे उपवीत यज्ञ सूत्र, व्रत बंधन, बलबंध, मोनीबंध और ब्रह्मा सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसे देवत्रीन, पितृतीन और ऋषितीन का प्रतीक माना गया है। उपनयन का अर्थ समीप ले जाना, यानी ब्रह्मा, ईश्वर और ज्ञान के पास ले जाना। इसे धारण करने से मनुष्य को शक्ति, शुद्ध चरित्र प्राप्त होता है। इसे बाएं कंधे के ऊपर से दाईं भुजा के नीचे तक पहना जाता है। इसे धारण करने के बहुत से शास्त्रीय नियम और कायदे हैं। इसे मलमूत्र त्यागने के दौरान दाहिने कान पर चढ़ा लिया जाता है। इसके वैदिक और वैज्ञानिक महत्व है। 3 सूत्र वाले जनेऊ को गुरु दीक्षा के बाद धारण किया जाता है। 3 सूत्र हिंदुओं में त्रिमूर्ति, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक हैं। इसके बड़े ही आध्यात्मिक महत्व है। यह सत्व, रज और तम के प्रतीक हैं। साथ ही यह सूत्र गायत्री मंत्र के 3 चरणों और 3 आश्रमों के प्रतीक है। इसे धारण करने से स्वप्न में बुरे विचार नहीं आते हैं। हृदय रोग की संभावना कम होती है। धारण करने वाला व्यक्ति सफाई नियमों से बंधा होता है। इस कारण दांत, मुंह, पेट संबंधी कृमि, जीवाणुओं, रोगों से बचाव होता है। कान के नस के दबने से मस्तिष्क की सोई तंद्रा कार्य करने लगती है। दाई कान की नस अंडकोश और गुप्तेंद्रियों से जुड़ी होती है। इस कारण मूत्र त्यागने के दौरान शरीर के शुक्राणुओं की रक्षा होती है और पौरुष शक्ति क्षीण नहीं होती है। शरीर में सूर्य नाड़ी का तेज बढ़ता है। पेट और रक्तचाप की बीमारी से बचाव होता है। साथ ही जनेऊ को दूसरा जन्म भी कहा गया है। पहला जन्म माँ के गर्भ से होता है तो दूसरा जन्म जनेऊ के बाद होता है। इसके बाद मनुष्य को ज्ञान के नेत्रों की प्राप्ति होती है। वहीं पूर्व जन्मों के बुरे कर्म नष्ट हो जाते हैं। आयु, बल, बुद्धि और आध्यात्मिक के साथ साथ सांसारिक ज्ञान तेजी से बढ़ता है। साथ ही चरित्र शुद्ध होता है। जप, तप और व्रत और मनुष्य की ओर मनुष्य अग्रसर हो जाता है। नैतिकता और मानवतावादी क्रम और आत्मबल में वृद्धि होती है। माता पिता और गुरु के प्रति सेवा भाव बढ़ जाता है। सीतामढ़ी के बथनाहा प्रखंड के माधोपुर गांव में अमोद झा के पौत्र और अधिवक्ता सुधांशु झा के पुत्र नीलभ का उपनयन संस्कार हुआ। आइए जानते हैं क्या कहते हैं विद्वान और परिजन। कुछ ही उपनयन के बारे में बताओ। उपनयन के बारे में अहाँ कुछ बताइए। उपनयन के बारे में सबसे पहले चूड़ाकरण हो जाए मड़वा के नीचा में, ओकरा बाद में उपनयन हो जाए। तो उपनयन में अब इसे दिघिया से हो और ओकरा बाद में वेदारंभ हो जाए, दहन समापन बर्तन हो जाए और ओकरा बाद में जे छै तकरा बाद में केस कटाई जाए। पहले दही खाई जाए, पहले ओकरा बोल दिल जाए जनेऊ छोड़ कर बकिए जो है से दाना हो सेकड़ा निकाल दिल जाए, मेखला के निकाल दिल जाए आ तकर बाद में ओकरा दही खुआल जाए। दही खुआल के बाद में सूर्य नमस्कार से हो बीच में अबै जाए आ वरुण के नमस्कार से हो अबै जाए आ ओकरा बाद में जो है से पहले जल से सिक्त करे जाए। वो 8 गो जो घड़ा हो ताहि में से 8 गो जल से सिक्त करे जाए और ओकरा बाद में जो है से ओकरा दही खाई छै चीनी, दही चीनी आ तकरा बाद में जो है से गुल्लड़ के 12 आंगुर के माने दतमन से गुल्लड़ के मुँह धोई जाए।
आ मुँह धोला के बाद में तहन जो है जो ओकर केस कटाई ये बात तो हो जाए आ तकरा बाद में आप चुमाओन होते तकरा से हमरा सब बढ़िया रुको ये संस्कार ऐसा है होता है जरूर से सनातन बसनाहा प्रखंड के सीतामढ़ी जिला के माधोपुर गांव में अठाम श्री अमोद झा उनका अधिवक्ता सुधांशु झा के नीला बाबू के भाई रिकॉर्डिंग हो रहा है, देखिए। संस्कार समारोह है हमारे साथ मौजूद था नीला बाबू के पिताजी अधिवक्ता सुधांशु शेखर अहमदाबाद हाईकोर्ट में छल उनका बताना चाहिए। ये बताओ आज यहाँ के बेटा के जन्म हुई जनेऊ जो है सनातन संस्कृति में ओकर की महत्व है? जनेऊ के बहुत महत्व है। ब्राह्मण के जनेऊ के बाद जैसे ब्रह्मचर्य जीवन में जाते ही उसके बाद पढ़ाई लिखाई करते हैं, पढ़ाई के बाद जनेऊ भी लगता है, जनेऊ पहले के बाद चालू रहते हैं। ठीक है, यहाँ का बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव, हम लोग सामान्य रूप से जानते हैं कि उपनयन संस्कार में एक उपनयन संस्कार ही होता लाइट के है, छाई उम्र घुमाओ। परंतु इसमें 4 संस्कार जुड़े हुए हैं: चूड़ाकरण, उपनयन, वेदारंभ और समावर्तन। वर्तमान समय में पुरातन काल में ये चारों संस्कार अलग किए जाते थे। वर्तमान समय में समयानुभाव के कारण लोग चारों संस्कार को एक साथ करते हैं। इसमें से पहले पुरातन काल में वेदारंभ के बाद बच्चे को गुरुकुल भेज दिया जाता था और वहीं से समावर्तन संस्कार करके बच्चे को पुनः विवाह संस्कार किया जाता था। तो कहने का मतलब है कि उपनयन संस्कार, उपनयन शब्द का हम अर्थ जानेंगे सामान्य रीति से। उप मतलब समीप और नयन मतलब ज्ञान। तो गुरु के समीप बैठ करके जो हमें ज्ञान रूपी चक्षु प्राप्त होता है, नयन कहने का मतलब ज्ञान रूपी चक्षु प्राप्त होता है, उसी को उपनयन संस्कार कहते हैं। इसलिए बच्चे को सही समय पर यज्ञोपवीत आदि संस्कार करना चाहिए, क्योंकि इसमें संस्कार का विषय है। इससे जीवन की दिशा दशा परिवर्तन में आता है। क्योंकि उपनयन संस्कार में हम कहते हैं महादिवा सुसुप्ता, अर्थात दिन में नहीं सोना चाहिए ब्रह्मचारी को, है ना। समिधा आद धातु मतलब घर में जो या गुरुकुल में जहाँ रहते हैं वहाँ भोजन के लिए समिधा आदि लाने की प्रक्रिया कहते हैं। इसलिए संस्कार दिया जाता है तो समय पे होना चाहिए। और ये उपनयन संस्कार बहुत ही सुंदर है। गुरु के समीप बैठ करके उसे ज्ञान रूपी चक्षु दिया जाता है उपनयन संस्कार से। हेलो